भारतीय राजनीति के फलक पर जब भी दलित चेतना और सामाजिक परिवर्तन की बात होती है तो बहुजन समाज पार्टी बसपा और उसकी सर्वेसर्वा बहन मायावती का नाम केंद्र में आता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जहां गठबंधन और समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, बसपा ने अपनी एक अलग और ठोस लकीर खींचनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक और संगठन की जमीनी बैठकों से लेकर डिजिटल स्क्रीन तक बसपा एक नए अवतार में नजर आ रही है। हाल ही में मायावती जी द्वारा दलित समाज के उत्थान को लेकर किए गए ऐतिहासिक ऐलानों ने न केवल समर्थकों में जोश भर दिया है बल्कि विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। 15 जनवरी एक ऐतिहासिक जन कल्याणकारी दिवस की तैयारी आगामी 15 जनवरी 2026 बसपा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इस दिन बहन मायावती जी अपना 7वां जन्मदिन मनाएंगी। इसे लेकर पूरे देश, विशेषकर उत्तर प्रदेश में भारी उत्साह है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शेरगढ़ स्थित मान्यवर कांशीराम जी पार्क में एक विशाल मंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 9 जनवरी को हुई अंतिम दौर की समीक्षा बैठकों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। पार्टी का लक्ष्य है कि इस दिन को केवल उत्सव के रूप में नहीं बल्कि जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाए। मेरठ मंडल से लाखों की संख्या में जुटने वाले समर्थक इस बात का प्रमाण होंगे कि बसपा का आधार आज भी अडिग है। इसके साथ ही अस्पतालों में फल वितरण और गरीबों को वस्त्र दान करने जैसे मानवतावादी कार्यों के जरिए पार्टी जनता के बीच अपनी पैठ और मजबूत करेगी। मिशन 2027 और उत्तर प्रदेश का संकल्प। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा कार्यकर्ता एक नए संकल्प के साथ उतरे हैं। प्रयागराज और अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों पर कार्यकर्ताओं ने मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया है। उनका एकमात्र लक्ष्य मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में प्रयागराज में हुई विशाल बैठक ने यह साफ कर दिया है कि पूर्वांचल में हाथी की चाल अब और तेज होने वाली है। कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है कि वे गांव-गांव जाकर बसपा सरकार के पुराने शासनकाल 2007-2012 की उपलब्धियों जैसे बेहतर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को जनता को याद दिलाएंगे। पार्टी का मानना है कि अनुशासन ही जीत की असली कुंजी है। राज्यसभा की चुनौती और रणनीतिक मंथन बसपा के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती विधायी सदनों में अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखने की है। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि नवंबर 2026 तक राज्यसभा में बसपा का प्रतिनिधित्व शून्य हो सकता है। इसे लेकर लखनऊ के मुख्यालय में गंभीर चिंतन जारी है। मायावती जी स्वयं आंकड़ों और समीकरणों पर नजर बनाए हुए हैं। रणनीति यह है कि आने वाले समय में संगठन में बड़े फेरबदल किए जाएं और नए ऊर्जावान चेहरों को आगे लाया जाए ताकि सदन में एक बार फिर बहुजन आवाज मजबूती से गूंज सके। संगठन की मजबूती। एक बूथ 10 यूथ। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए बूथ स्तर की मजबूती अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती जी ने एक बूथ 10 यूथ का नारा दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य मंडलों में कैडर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना और नए युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना है। सदस्यता अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है ताकि विपक्षी दलों के सोशल इंजीनियरिंग के दावों को जमीनी स्तर पर चुनौती दी जा सके। पहाड़ों से मैदान तक। जम्मू कश्मीर में विस्तार बसपा अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती। जम्मू कश्मीर की वादियों में भी नीला परचम लहराने की तैयारी है। वहां की प्रदेश इकाई ने 15 जनवरी को भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। स्थानीय चुनावों को देखते हुए बसपा वहां के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाकर एक निर्णायक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। यह कदम दर्शाता है कि बसपा का राष्ट्रीय विस्तार उसकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। एकला चलो की नीति और विपक्षी प्रस्ताव गठबंधन की राजनीति के इस दौर में मायावती जी ने एक बार फिर अपने स्टैंड को स्पष्ट किया है। हालांकि कई विपक्षी दलों की ओर से उन्हें सीक्रेट ऑफर मिलने की खबरें सुर्खियों में हैं, लेकिन बहन जी ने एकला चलो की नीति पर ही भरोसा जताया है। उनका तर्क बहुत व्यावहारिक है।
गठबंधन में बसपा का कैडर वोट तो दूसरे दलों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरे दलों का वोट बसपा को नहीं मिल पाता। इसीलिए अपनी स्वतंत्र पहचान और ताकत को बनाए रखना ही पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है।